तो देखो, ब्रह्मा जी की रात्रि निकट आ गई और ब्रह्मा जी जब सोने वाले हुए तो अनायास ही उनके मुख से वेद निकल गए। और वहीं पर जो एक दानव है जिसका नाम है हयग्रीव, कि काले नागत नेत्रस्य धातु शिष ये शोरबली मुखतो निसृतान वेदान हयग्रीवोऽन्तिके हर। काल की गति है। ब्रह्मा जी के मुख से जैसे ही वो वेद निकले तो वहीं पर उपस्थित हयग्रीव नाम के दानव ने उन वेदों का अपहरण कर लिया। तो ज्ञात्वा तद्दानवेन्द्रस्य हयग्रीवस्य चेष्टितम् दधार सफरी रूपम भगवान हरिरीश्वर। तो भगवान नारायण उस दानव राज की चेष्टा को जान गए और उन्होंने मछली रूप धारण कर लिया। तो सज्जनों, बड़ी अद्भुत कथा है। उसी समय जो सत्यदेव नाम के राजा थे, यही आगे चल के श्राद्ध देव मनु महाराज बनते हैं। तो एक बार क्या होता है कि एकदा कृतमालायां कुर्वतो जल तर्पणम् तस्यांजल्युदके कांचन चपर्येकाभ्यपद्यत। कृतमाला नाम की नदी के किनारे राजर्षि सत्यव्रत पहुंचे और इन्होंने तर्पण किया। तो जब ये तर्पण कर रहे थे तभी सज्जनों क्या होता है कि इनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। तो जैसे ही राजा उस जल सहित मछली को फेंकने लगे तो वो मछली बोलने लगी। वो कहने लगी कि राजन, आप मुझे इस समुद्र में मत डालिए, इस जल में मत डालिए, क्योंकि आप जानते हो कि जलचर जीव ऐसे होते हैं जो कि अपनी ही जाति वालों का भक्षण कर जाते हैं। मछली ही मछली को खा जाती है। तो प्रभु, आप तो बड़े दयालु हैं और मेरी रक्षा कीजिए। उस समय दयालु महाराज सत्यव्रत उस मछली को अपने कमंडल में रख करके घर पर ले आए। सत्य का आचरण करने वाले महाराज सत्यव्रत ने घर जाते ही क्या देखा कि उस मछली का आकार और विशाल हो गया। अब वो पुकार करके कह रही है, राजन, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है इस कमंडल में, ये मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, कहीं अधिक प्रबंध करो मेरे लिए। तो बड़े बर्तन में राजा ने उस मछली को रख दिया। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो और विशाल हो गई। राजन, मेरे लिए कुछ ज्यादा जगह चाहिए। राजा ने अपने तालाब में डाल दिया, लेकिन कई योजनों तक फैल गई। थोड़ी ही देर बाद वो मछली, बड़ा प्रबंध करके राजा ने सोचा कि चलो अब इस मछली को समुद्र में ही डाला जाए। तो मछली कहने लग गई, राजन, मुझे समुद्र में मत डालो, आप तो बड़े दयालु हैं और समुद्र के जो बड़े बड़े जलचर जीव हैं मुझे खा जाएंगे। तो राजा ने कहा कि आप सच बताइए, एक दिन में आपने इतने रूप बदल डाले, मतलब इतना विशाल शरीर हो गया आपका, आप अवश्य ही सर्वांतर्यामी भगवान श्री हरि हैं। प्रभु, आप मेरी क्यों परीक्षा ले रहे हैं? आप तो दया के सागर हैं, आप
आप मेरे ऊपर किस बात की कृपा करना चाहते हैं वो मुझे बता दीजिए। तो भगवान उस समय सत्यव्रत को अपना असली रूप दिखा देते हैं और फिर उपदेश देते हैं कि सप्तमेद्यतना दूर्ध्व महान्ये तदरिन्दम निमङ्क्षण्यत्यप्यायाम्भो त्रैलोक्यं भूर्भुवादिकं कि त्रैलोक्या लीलयामानायां संवर्तां भस्वै तदा उपस्थास्यते नौकांचे विशाला त्वं मयीरिता। भगवान कहते हैं कि आज से 7वें दिन ये भूलोक भूलोक स्वर्ग ये सब डूब जाएंगे जल में, प्रलय होने वाली है। राजन, आप समस्त वनस्पतियों के जीवों बीजों को और जीवों का जो स्वरूप है उसे लेकर के सप्तर्षियों के साथ मेरी प्रेरणा से एक बड़ी नौका आएगी, उसमें सवार हो जाना। तो ब्रह्मा की रात्रि पर्यंत वासुकी नाग से उस नाव को मेरे सिंह से मैं इसी रूप में अर्थात मत्स्य रूप में मैं आऊंगा और तुम उससे बांध लेना। जब भयंकर आंधी तूफान आएगा तो नाग डगमगाएगी, उस समय मैं उस नाव को डूबने नहीं दूंगा। ऐसे कहकर के भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। तो सज्जनों, इसके बाद 7वां दिन आ गया और वो राजा सत्यव्रत प्रतीक्षा करने लगे, भगवान का ध्यान करने लगे, प्रभु की लीला में तन्मय थे। जब देखते ही देखते क्या होता है कि समुद्र भी उमड़ने लग गया और हाथी की सूंड बराबर मोटी धार वाले बादल भी आ गए, वर्षा होने लग गई, पृथ्वी डूबने लग गई। वो विशाल जो नौका थी वो आ गई, उस पर राजा ने सारे बीज रख दिए और जीवों का स्वरूप भी उस नाव में रखा, सप्तर्षियों को बिठाया, राजा स्वयं भी सवार हो गए। जब सज्जन हो वो पूरी पृथ्वी डूब जाती है, नाव ऊपर तैरने लगी। जैसे ही तूफान आने को हुआ कि नाव डगमगा, भगवान मत्स्य रूप धारण करके वहां पर आ जाते हैं और सज्जनों, ब्रह्मा की रात्रि पर्यंत भगवान उस नौका को अपने सींग से बांधे रहे वासुकी नाग के सहारे। और जब ब्रह्मा जी की रात्रि समाप्त हो जाती है, सूरज निकल आता है, उजेला चारों तरफ छा जाता है, तब भगवान उस दुष्ट हयग्रीव को भी मार डालते हैं और वेदों की रक्षा करते हैं। और सज्जनों, इसके बाद फिर से सृष्टि का सृजन होता है। बोलिए भागवत महापुराण की जय। राजर्षि परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि मन्वन्तराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे वीराण्यनन्त वीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च।